गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। और आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और नवरात्रि पे माता रानी की कृपा से सबके जीवन में मंगलमय हो और सब लोग स्वस्थ हो, अच्छे हो और इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत माता के मंदिर से हो रही। यहाँ मैं मंदिर में आ चुकी थी, उसके बाद कर रही थी माता का श्रृंगार। तो यहाँ भगवती की श्रृंगार जो है, सबसे पहले यहाँ पे मैं भगवती को सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मैंने थोड़ा सा फूल बेलपत्र सजा कर रख दिया था। बाद में वो थोड़ा थोड़ा उनको जो ज़्यादा लग रहा था वो निकाल कर रख रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा सुबह जो है पूजा जल्दी कर लेने से माँ की जो है बहुत अच्छे से हो जाती है कृपा। तो थोड़ा जल्दी, क्योंकि सब टाइम पे काम होना चाहिए, पूजा पाठ का दिन है। तो यहाँ पे देखिए माँ भगवती को मैं चढ़ा रही हूँ गुड़हल का फूल, जो कि माँ भगवती को बहुत ही, अड़हुल का फूल भी कहते हैं, तो माँ भगवती को ये फूल बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे आंटी जी जो है मुझे अड़हुल का पूरा फूल भरी टोकरी दी और यहाँ पे मैं भगवती को जो है अड़हुल का फूल जो है चढ़ा रही हूँ। तो जो भगवती को प्रिय फूल होते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपराजिता का फूल, उजला अड़हुल का फूल, और यहाँ पे सभी भगवती, सब भगवान के अपने अपने, जितना भी मैंने भगवती के साथ साथ बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण जी, जगन्नाथ जी, गणेश जी, तो सबको मैं उनके जो फेवरेट फूल है तो उनको मैं अर्पित करती हूँ। हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल जाए। और जो भी भगवती या फिर देवी देवताओं को फूल चढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं सारे फूल मुझे होने चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरी श्रद्धा है कि भगवान भगवती को या फिर किसी भी भगवान को उनके फूल जो फेवरेट फूल हो वो होने चाहिए। तो भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से मैं इतने ये हूँ। नीचे जो हमारे गार्डन है उसमें बहुत सारा फूल आ जाता है, तो यहाँ पे मैं भगवती को अर्पित कर रही हूँ बहुत सारे फूल। और माँ की कृपा है सब पे बनाए रखे और इसी तरह से सबका सौभाग्य हो कि माँ को मैं इसी तरह हर साल भगवती को फूल अर्पित करूँ। और अपराजिता का फूल जो कि माँ को, भगवती को बहुत ही प्रिय है। इस बार हर श्रृंगार के फूल नहीं हुए हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो हर श्रृंगार के फूल जो है पेड़ में नहीं आ रहे हैं। जो कि माँ का फेवरेट फूल है हर श्रृंगार का फूल, वो भी फूल माँ को बहुत ही प्रिय है। तो इस बार नवरात्रा समय से पहले आ चुकी है, अक्टूबर के फर्स्ट इसमें, और थोड़ी गर्मी, थोड़ा मौसम परिवर्तन भी हो रहा है। तो जो पसंदीदा माँ भगवती के फूल हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए थाली में मेरे कितने सारे फूल हैं। तो यहाँ पे मैंने कृष्ण जी के लिए मंगवाया था गुलाब का फूल, तो मैं कृष्ण ठाकुर को कर रही थी गुलाब से श्रृंगार। तो आप देखिए मैं जो है अड़हुल के फूल के साथ साथ अपराजिता का और कृष्ण ठाकुर मेरे लल्ला जो हैं उनको भी मैं यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों से सजा रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी गुलाब की पंखुड़ियाँ लेके आए थे, तो यहाँ मैं उनको सजा कर, देखिए मेरे कृष्ण जी ठाकुर जी कितने अच्छे। देव जी जो हैं हो गई थी मेरी पूजा कंप्लीट वहाँ पे। उसके बाद माता का श्रृंगार हो चुका था और यहाँ पे मैं जो हूँ बारी बारी से उनको नवेद, फूल और बेलपत्र, सारा नवेद एक ही थाली में सजा कर रखती हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जो भी माँ के प्रिय भगवती को भोग लगते हैं, जैसे कि बतासा, लौंग, इलायची, उसके बाद कटिंग वाली मिश्री, मखाना, खजूर, ये सब चीज़, तो ये मैं शुरू से ही भगवती को चढ़ाते आ रही हूँ। इसमें एक नया चीज़ मैंने जोड़ा है, वो है खजूर। और यहाँ पे मुझे लगता है ये सभी जो भी पूजा पाठ मन से करते होंगे नवरात्रा, तो उनके यहाँ पे इसी तरह से पूजा होती होगी। पर हम लोगों के यहाँ इस तरह से सारा भोग का सामान जो भी नवेद है, तो यहाँ पे मैं थाली में हर साल इसी तरह से हस्बैंड जी के साथ पीछे बैठे रहती हूँ। कहा जाता है कि अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी का मतलब होता है कि साथ साथ उनके साथ साथ चलना। तो यहाँ पे मेरा रहता है कि पूजा पाठ सबसे पहले मेरे सुबह की सारा काम मैंने ख़त्म कर भगवान के, भगवती माँ की भक्ति में लीन हो गई। और यहाँ पे मैं सारा कुछ उनको समेट कर दे चुकी थी। अब बारी थी नवेद की, तो यहाँ बारी बारी से नवेद में निकाल कर थाली में सजा कर रख रही थी। और यहाँ पर गेंदा का फूल हस्बैंड जी को भी ये जो नवरात्रि की पूजा है बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और इसी श्रद्धा से। तो हम लोगों के यहाँ धोती, जो नया कपड़ा है, धोती में ही जो असल पूजा होती है वो इसी तरह से होती है। तो आप जितने भक्ति से आप सही में माँ की अगर पूजा करते हैं तो भगवान माँ बहुत
खुश होती है। मुझे इसका वरदान मिला है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत कुछ माता से मांगी और मिला है। सच में श्रद्धा से अगर आप अपनी भक्ति में पूजा करते हैं तो आपको माँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। और मैंने यह अपने आप रूपी यह आभास हुआ है कि माँ की भक्ति में जो लीन होते हैं ना, उन्हें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और यहाँ पे हस्बैंड जी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरे घर में इस तरह से नवरात्रि हस्बैंड जी जो है किस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे 9 पान मैंने चढ़ाया है हस्बैंड जी ने, उनके साथ साथ 9 कसेली और अपराजिता के फूल, अड़हुल के फूल, गेंदा के फूल और जितने भी उनको फूल भगवती को प्रसन्न है। तो अड़हुल फूल, हर फूल की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। लाल अड़हुल, गड़हुल का फूल भी इसे कहा जाता है। इसके माँ शैलपुत्री की अत्यंत प्रिय है। इस फूल को चढ़ाने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। गुड़हुल के जो फूल होते हैं पृथ्वी तत्व प्रधान होती है। इस फूल को चढ़ाने से देवी की विशेष कृपा मिलती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं। और गेंदा का जो फूल होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा लाल कलर का गेंदा मेरे पतिदेव जी ने चढ़ाया है। तो यहाँ माँ स्कंद माता को पीले रंग बहुत ही पसंद है। पीला रंग जो होता है ना, वो सुख, शांति और खुशी का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग के फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। उसके बाद यहाँ पे जो है पतिदेव ने चढ़ाया है हर श्रृंगार के फूल। अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी पड़ रही है और हर श्रृंगार के फूल भी माता रानी को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन गर्मी के वजह से हर श्रृंगार का फूल नहीं हो रहा है। और अपराजिता का फूल, उनकी भी एक महत्मा होती है, महत्व है। हर एक फूल की अपनी अपनी एक महत्व है। और यहाँ पे पतिदेव जी जो है नवेद, मखाना, उसके साथ बतासा भी माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे पतिदेव जी जो हैं बतासा, तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा करके ये आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए किस तरह से माँ की जो उनको भोग में जो भी नवेद लगते हैं वो होने चाहिए। इससे होता है ना, आपको एक आत्मा में संतुष्टि होती है और माँ की कृपा भी बनी रहती है। जैसे हर एक भगवती का अपना एक अलग नवेद का फल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पतिदेव जी जो है पूरा पान, बेलपत्र और ऊपर से कितना ही सुंदर लग रहा है। माँ की प्रतिमा देखने में बहुत ही अद्भुत और असहनीय है। और यहाँ पे माँ जो है 9 रूपों में मेरे घर में विराजमान है। तो इसके साथ साथ मैं आपको भगवती की जो है रूप, जितने भी माँ के रूप हैं वो सभी माँ के लिए, मतलब हम बच्चे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे, और इस तरह से पूजा करना हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छा लगता है और एक श्रद्धा रहती है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर में मेरे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ। और यहाँ पे है बड़ी दुर्गा महारानी। ये मुंगेर की बहुत ही फेमस दुर्गा महारानी है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से महालक्ष्मीर्देवता छंदसा काम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। हम लोगों का दोपहर का पूजा हो गया था कंप्लीट और घड़ी में बज रहे थे 10:30 11 और हस्बैंड जी को जाने थे ऑफिस। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रिलायंस के स्टोर में, तो कुछ करनी थी कुर्ते की शॉपिंग। तो ये सेम डे का वीडियो है, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वॉइस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बज रहे थे गाने और यहाँ पे देख रहे बहुत सुंदर सुंदर रिलायंस में कुर्ती का कलेक्शन आया था। तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे मैंने 1-2 कुर्ते भी परचेज़ किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, कलर में भी अच्छे। और आप देख रहे होंगे हर दिन मेरा जो भी दूसरा दिन, आज दूसरा दिन का ब्लॉग है मेरा, तो ये देख रहे होंगे कुर्ती अलग अलग टाइप से। उसके बाद रात का टाइम हो गया था और यहाँ पे हस्बैंड जी को जो है एक टाइम फलाहार और एक टाइम जो है सेंधा नमक पे यहाँ बन रही थी मेरी खाना। तो यहाँ पे मैंने चना दाल चढ़ा दिया था, उस पर डाल दिया था नमक, हल्दी और उसके साथ साथ सेंधा नमक का कर रही हूँ यहाँ पे यूज़। और ये मेरी दाल हो गई कस कर तैयार। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बहुत सारा उनके लिए यहाँ पे बना रही थी आलू का, आप देख रहे होंगे पतला वाला भुजिया, जिसको झुरझुरी भुजिया या महीन पानी में डालकर 2-3 पूरा आलू को कद्दूकस करके
उसके बाद उसको पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। जैसे 3-4 आलू को मैंने लिया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसको उसके बाद कपड़े में मैंने यहाँ पे सुखा लिया। उसके बाद उसको अलग साइड करके रख ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाना को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। उसमें मैं सेंधा नमक दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिर्ची का पाउडर और हल्की मात्रा में और साथ साथ मेरे धनिया पत्ता की चटनी भी रेडी कर रही हूँ। और धनिया पत्ता की चटनी जो है इस खाने में थोड़े से हस्बैंड जी के स्वाद ला देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ धनिया पत्ता कटिंग और उसके साथ साथ मैंने लिया है हरी मिर्च, आंवला और यहाँ पे मैंने डाला है। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा। जीरा, धनिया पत्ता में थोड़ा सा जीरा और यहाँ पे मैं आंवले का यूज़ कर रही हूँ। तो एक आंवला मैंने छोटा और देखिए धनिया पत्ता का मेरा चटनी रेडी हो गया और बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आया। उसके साथ साथ मैं यहाँ साबूदाना की पकौड़ी भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना के बड़े लिए थे और इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हूँ चना दाल को भी थोड़ा सा भिगो कर रख चुकी थी। चना दाल में मैंने थोड़ा सा लिया था जीरा, नमक, सेंधा नमक और यहाँ सेंधा नमक के साथ साथ मैंने मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे खाना पतिदेव के लिए लग चुकी है। चावल, दाल, चना और कद्दू की सब्जी, धनिया पत्ता की चटनी और इधर साबूदाना के बड़े, उसके साथ चना दाल के बड़े और आलू भाजा, जिसको बांग्ला में झुरझुरी भाजा भी बोलते हैं। और इतना सारा खाना, ये रहा रात का डिनर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।